हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने पूछा था आप सबसे कि कैंडल वैक्स करूं या फिर टैरो रीडिंग, तो आप लोगों ने बोला था कि कैंडल वैक्स कीजिए। ठीक है, चलो कैंडल वैक्स रीडिंग ही हम करते हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा रहने वाला है कि आप और वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में कि आप दोनों जो है क्या सोच रहे हो। ठीक है ना, किसी एक की रीडिंग नहीं करेंगे, आज हम दोनों की रीडिंग करेंगे। ओके, सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। ठीक, और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, टैरो रीडिंग लेनी है, या फिर पाम रीडिंग लेनी है, या फिर कुंडली रीडिंग लेनी है, वो लोग मुझसे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ओके, तो चलो फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। मैं कैंडल को जला लेती हूँ। अपने पर्सन को याद करो आप। तुम आए तो हवाओं में एक नशा है, फिजाओं में। चलो याद कर लिए आप अपने पर्सन को आपने याद कर लिया। अब चलो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, पहले आप क्या सोच रहे हो ये देख लेते हैं, उसके बाद तो आपके पर्सन का देखना ही है। काफी ठहराव है आपकी याद में, एकदम से ठहराव। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, एकदम से ठहरा हुआ, एकदम मन एकदम से आपने अपने मन पे काबू पा लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप मन को जो है ना अपने काबू में रख रहे हो। मन आपका पहले बेचैन काफ़ी रहता था, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, लेकिन आपने पहले से काफ़ी हद तक अपने आप पे काम किया है। और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो है इसी बारे में सोच रहे हो। आपको पहले जैसी वो बेचैनी तो नहीं होती है, क्योंकि आपने कहीं हद तक ये एक्सेप्ट कर लिया है कि आपके पर्सन और आपका रिलेशन कैसा है। ठीक है, और आगे फ्यूचर में कैसा था, या कैसा था नहीं कैसा होगा, है ना। पास्ट में तो कैसा था, लेकिन आपका मुझे एकदम स्थिर सा नेचर दिख रहा है, एकदम से स्थिर कर लिया है अपने आप को आपने। ठीक, अब ना रोते हो ना हंसते हो। ठीक, बस बातें आ जाती हैं और उसको टाल देते हो। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोगों का मुझे नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों का मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे कि मैं कहूँगी कि स्थिर हैं, बट यहाँ पे फ्यूचर में एक होने का सपना देखा जा रहा है। आप लोगों ने अपने आप को कंट्रोल तो कर लिया है, लेकिन इसके साथ ही मुझे नज़र आता है कि आपको जो है आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप में फ्यूचर में आगे क्या होगा, है ना। तो आपको पता है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्लियरली दिखता है कि आपको यहाँ पे पता है। ओके, सो ये है। और देखते हैं और क्या सोच रहे हो। वो साथिया का वो जो है ना, ओ हमदम सुनिया रे कि कैसे गाना है वो मुझे याद नहीं है। बस वो हमदम वाला जो है ना वो दिख रहा है, पहाड़िया और वो सॉन्ग है ना। तो हो सकता है कि आपका कोई सपना रहा हो अपने पर्सन के साथ उन पहाड़ियों में जाने का, और उसके साथ अपने पर्सन के साथ जीने का। ठीक है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है ना। सो ये है पुराने सॉन्ग्स हैं ये। ठीक है, आपने नहीं सुने होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो पुराने सॉन्ग नहीं सुनते हैं। तो वो मुझे जो है ना चैनल हो रहा है, आज फिर जीने की तमन्ना है। कुछ लोग काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव, और उसी के बारे में सोच रहे हैं शायद उसका कॉल आने वाला है, शायद उसके साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा होने वाला है, शायद जो है ना अब सब चीज़ सही हो जाएगा। मेरे इंतज़ार, मेरा जो मैंने इतना जो इंतज़ार किया है उसका फल मुझे जो है अब मिलने वाला है शायद। सो यहाँ पे शायद 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 में कट रही है आपकी ज़िंदगी, है ना। मैं शायद
तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, तूने मुझको, शायरी आ गई। है ना। अभी मैं उतना अच्छा से सॉन्ग नहीं गा रही हूँ, आपको पता है कि मैं सॉन्ग गाती हूँ अच्छा। बट वो चीज़ें जो है ना, मुझे शायरी लिखते हुए नज़र आ रहे हो आप, सोच सोच के जो है ना अपने हिस्से की शायरी नज़र आ रहे हो लिखते हुए, एकदम से कोरा कागज़, कोरा कागज़ था ये मन मेरा, ये करते हुए नज़र आ रहे हो आप मुझे। कुछ लोग कहेंगे कि दी आपको सॉन्ग ही ज़्यादा चैनल हो रहा है। मैं क्या करूँ, आपकी रीडिंग कभी कभी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है, जैसे कि सिर्फ सॉन्ग ही बज रहे होते हैं मेरे कान में। वो मुझे शायरी लिखते हुए नज़र आ रहे हो आप। रोज़ रात को अपना दर्द, अपने दिल में जो तकलीफ़ होती है वो एक डायरी में नोट करते हो आप, ठीक है। वो एक डायरी में मुझे नोट करते हुए नज़र आ रहे हो, क्लियर है। ओके, सो यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आई थिंक शादी आप दोनों की कंफर्म हो गई थी, कुछ लोगों की होने वाली, मतलब कि शादी जो है ना यहाँ पे कंफर्म लगभग थी कि हाँ इसी के साथ होगी। बट यहाँ पे कुछ ऐसा भी है कि रिश्ते टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि अनजाने से मतलब कि अचानक से जो है ना, या तो आप लोगों ने ना बोल दिया या फिर उन्होंने ना बोल दिया, ऐसा कुछ मुझे जो है ना नज़र आ रहा है। जैसे कि रिश्ते जो है ना यहाँ पे निराशा टाइप का जो है ना मुझे नज़र आ रहा है, निराश होता हुआ पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। और क्लियर है कि हाँ सोच रहे हो आप अपने पार्टनर के बारे में। कुछ लोग मुझे अभी रोते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आज आप लोग रोए हो, आज जो है आपकी आंखों में आंसू थे, आप लोग याद करो, कुछ लोग जो है यहाँ पे रोए हैं, ठीक है। और उसी के बारे में सोच रहे हैं कि आखिर क्यों आप भूल नहीं पा रहे हो, क्यों 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 ऐसा हो रहा है आपके साथ, क्यों आप नहीं भूल पा रहे हो, क्यों ऐसा चीज़ें जो है ना आपके साथ बार बार हो रही हैं, आप न चाहते हुए भी क्यों उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हो, आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो लेकिन फिर भी क्यों खींचे चले जा रहे हो, है ना। आप ये भी अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आखिर मैं उससे इतना प्यार क्यों करती हूँ, क्यों करता हूँ मैं उससे उतना प्यार, क्यों ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है मेरी उससे, क्यों ये मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है ना। सो ये मुझे दिख रहा है कि सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आपके मतलब कि आप नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप ख्यालों में खोए हुए हो और ख्यालों में खो करके जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ को फेस कर रहे हो आप। बातें ये कभी ना तो भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ठीक है, ये दिख रहा है कि आप जो है ना काफ़ी अभी तनहा महसूस कर रहे हो, अपनी यादों में खोए हुए हो, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ, आप जो है ना अपने पर्सन से मिलने का, उनके वापस आने का वेट कर रहे हो। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप जो है ना वेट कर रहे हो अपने पर्सन से मिलने का, ठीक। यहाँ पे वापस आ जाए, वापस आ जाए, वापस आ जाए, बस यही रट लगा के रखे हो आप। अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी को देखूंगी, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, ओके। सो इनकी एनर्जी तो मुझे आपसे ज़्यादा दिख रही है कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा तो ये ही पर्सन सोच रहे हैं, ये पर्सन मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं,
दर्द में तन्हाई में इश्क की गहराई में, है ना, वो ऐसा कुछ है ना सॉन्ग, मुझे तुम याद आते हो। तो वो याद याद जो है ना इस पर्सन को वो याद आ रही है, याद जो है ना आपके पर्सन को बहुत 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 ज़्यादा आ रही है। और ये पर्सन का दिखता है कि आपसे जुड़ना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है, आपसे आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके बारे में ही इनके दिल में ख्यालात चलते रहते हैं, आपसे रिलेटेड ही जो है ना इनके मन में ख्यालात आते रहते हैं। और आपसे बातें करनी है इस पर्सन को। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, वो दिखता है जैसे कि अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है आपकी कमी का, अब एहसास हो रहा है आपके प्यार का। अब ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि हाँ, इसका और मेरा साथ शायद लॉन्ग जाएगा और हम दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट बैठते हैं, ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। आप दोनों के बीच में आई थिंक मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जगलिंग कर रहे हैं। देखो जैसा कि कुछ लोगों का मैंने कहा कि फैमिली इश्यूज़ वगैरह हैं, तो ये पर्सन अभी जगलिंग कर रहे हैं, जगलिंग करने में परेशान है ये पर्सन अभी भी जो है ना। इनका एक्शन लेने का तो खैर आपकी तरफ इनका मूड है, आपकी तरफ इनको ये चाहते हैं कि आपकी तरफ जो है आगे आएँ, बट ये पर्सन का ऐसा भी है कि ये पर्सन जो है ना उतना ज़्यादा जो है ना अभी कहते हैं ना कि उतना ज़्यादा अभी ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी जो है ना ये पर्सन सोच तो रहे हैं कि हाँ मुझे एक्शन लेना चाहिए, मुझे करना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए उससे, लेकिन क्या हो रहा है कि इस पर्सन की हिम्मत नहीं हो रही है। अपने आप को कहीं हद तक ये पर्सन अपने आप को रोकते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ते हुए, अपने आप को आगे बढ़ने से खुद ही जो है ना ये अपने पैरों में जंजीरें लगा रहे हैं। इनको लग रहा है कि राइट टाइम नहीं है, राइट टाइम आने पे तो जो है ना हम एक्शन लेंगे, हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन, ये बंदा जो है या बंदी जो भी है, ये राइट टाइम का वेट कर रहा है या कर रही है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है आपके पर्सन का कि आपके जो पर्सन है ना सोच रहे हैं, देखो यहाँ पे जो है ना ये अलगाव चाहते हैं, यानी कि जो थर्ड पार्टी है ना, यानी कि इनकी फैमिली है या जो भी पर्सन है थर्ड पार्टी में, उससे जो है ना ये अपने आप को अलग रखना चाहते हैं। यहाँ पे ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि कैसे अलग रखा जा सकता है, कैसे अलग किया जाए, कैसे खुद को जो है ना इन लोगों से सेपरेट हुआ जाए, है ना। क्योंकि फैमिली के अगेंस्ट जा करके भी जो है ना ये पर्सन कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी मजबूरी है ना। और अपनी मजबूरी को जो है ना फेस करना, अपनी मजबूरी को जो है देखना थोड़ा सा जो है ना इनके लिए टफ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे ये क्लियर दिख रही है आपके पर्सन की, कि आपके पर्सन सोच रहे हैं, देखो जो आप इंतज़ार में हो, ठीक है, आप दर्द में हो, तकलीफ़ में हो, ये पर्सन भी कहीं हद तक वो चीज़ों को जो है ना महसूस कर रहे हैं। और ये पर्सन का भी दिल मुझे नहीं लगता कि ये लग रहा है इनका, ठीक है, क्योंकि मैं भी इनको थोड़ा सा जो है ना वो महसूस करते हुए, अकेलापन महसूस करते हुए देख पा रही हूँ। ये पर्सन अकेले में बैठ करके काफ़ी हद तक सोच रहे हैं, और सोच करके जो है ना ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि हाँ वो कैसा होगा, वो कैसी होगी, उसके हालात ठीक है कि नहीं है, उसको क्या करना चाहिए, मतलब एक बार कॉल करके पूछना चाहिए उसके हालात, उसके सिचुएशन को कि हाँ तुम कैसे हो या कैसी हो, ये करके पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। कहीं हद तक ये पर्सन जो है ना यहाँ पे सोच रहे हैं, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन का, ठीक है ना, आपके जो पर्सन है इनका क्लियरली नज़र आ रहा है कि
आपका और इनका जो रिलेशन है ना, ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, इनको स्ट्रांग करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को। अगर ये स्ट्रांग नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है ना कि आपका और आपके पर्सन के साथ जो रिलेशन है, यहाँ पे ये पर्सन स्ट्रांग बनाने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे अगर ये स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो फिर क्या होगा, इनको प्रॉब्लम होगी, है ना। तो यहाँ पे यही है कि आपके पर्सन जो है ना स्ट्रांग रिलेशनशिप चाहते हैं और स्ट्रांग चाहते हैं कि आपके साथ बॉन्डिंग भी बने, ठीक है। और ये पर्सन का थोड़ा बहुत जो है ना, मुझे आई थिंक ये पर्सन थोड़ा सा ये भी सोच रहे हैं कि जैसे होता है ना कि क्रॉस रोड पे आदमी खड़ा हो जाता है और फिर उसको सही डायरेक्शन पता नहीं चलता है, राइट डायरेक्शन नहीं होता है क्लियर कि ये किसको चूज़ करे ताकि इनकी लाइफ जो है काफ़ी अच्छी हो सके। तो ये पर्सन कहीं हद तक थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न में दिख रहे हैं कि आपको लेकर के थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, या फिर आपको लेकर के क्या ये राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा कर के आपसे शादी करना थोड़ा सा इनके लिए टफ रहेगा, ठीक। तो ये पर्सन थोड़ा सा कमिटमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं कि ये पर्सन कमिटमेंट दें आपको, ठीक। सो ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में कि ये पर्सन कमिटमेंट देने के लिए भी तैयार है, जैसा कि आपके जो है एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। सो मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच करके ये पर्सन चाहते हैं कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, ठीक है। सो यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ। अब मैं टैरो के द्वारा देखूँगी कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक, आपके जो पर्सन हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं अभी की, ठीक है। अभी ये सोच रहे हैं लेकिन ये फील क्या कर रहे हैं आपके लिए, ये हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे, ठीक है। तो टैरो के द्वारा हम देखेंगे, क्योंकि टैरो रीडिंग वालों को भी संतुष्टि हो जाएगी और ये कैंडल वैक्स रीडिंग वालों के लिए भी हो जाएगी, है ना। तो चलो फिर कैंडल वैक्स को जो है ना यहीं पे हम रोकते हैं और हम टैरो के द्वारा देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रखती हूँ साइड में और अब हम देखेंगे टैरो के द्वारा, ठीक है। चलो देखते हैं। मैं जो है आज इस टैरो कार्ड का यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। चलो 5 कार्ड्स हो गए मेरे पास। बॉटम ऑफ द डेक, वाह, 8 ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस। कम्युनिकेशन होने वाला है आपका आपके पर्सन के साथ। ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपका पर्सन, मतलब आपका जो है ना, आपके पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, एक तरीके से बात होने वाली है, बातचीत होने वाली है ना। तो यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये क्या महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है, डेथ का कार्ड, डेविल, एंड है मेरे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। सो ये पर्सन क्लियर दिख रहा है कि दर्द महसूस कर रहे हैं, तन्हाई महसूस कर रहे हैं, आपकी यादें इनको परेशान कर रही हैं, आपकी यादों में ये पर्सन पूरी तरीके से घिरे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन परेशान दिख रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा ना कि ये पर्सन रो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन का मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को अकेले बंद कमरे में करके, है ना, ये पर्सन रो रहे हैं। और स्पेशली नाइट के टाइम में ये पर्सन रो रहे हैं। इस पर्सन को तकलीफ़ है, इस पर्सन को दर्द है आपसे न मिलने का, आपसे बात ना करने का, आपसे जो है ना कनेक्शन ना रह पाने का। यहाँ पे मुझे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से क्लियर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना 10 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से क्लियर दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो मुझे यहाँ पे इनकी फीलिंग्स, इनकी एनर्जी के अनुसार से यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन का दिल टूटा है, तकलीफ़ हो रही है, इनको तन्हाई महसूस हो रही है, अकेलापन महसूस हो रहा है। और ये पर्सन यहाँ पे डेविल की एनर्जी आपके तरफ, ठीक है,
आपके तरफ काफ़ी ज़्यादा इनका जो कहूँगी कि जो इन्होंने नेगेटिविटी, इनके वजह से जो नेगेटिविटी आई थी इस रिलेशनशिप में, या जो भी थर्ड पार्टी थी इस रिलेशनशिप में, ठीक है, उनकी वजह से, ठीक, आप दोनों के बीच में जो मनमुटाव हुआ था, या जो आप दोनों के बीच में आपकी और इनकी जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, सो उसको लेकर के ये पर्सन मुझे काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक, यहाँ पे मुझे क्लियर नज़र आ रहा है आपके पर्सन के कार्ड में। ठीक, यहाँ पे डेथ का कार्ड है। अब ये जो सेपरेशन है, ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ़ है, इस पर्सन को ख़त्म करना है। ठीक, यहाँ पे ये ख़त्म करेंगे तभी जाके जो है न्यू बिगनिंग होगी, यानी कि 8 ऑफ वैंड्स के कार्ड से, यानी कि बात करके ये पर्सन ख़त्म करेंगे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने जो थॉट्स हैं, है ना, तो ये पर्सन जो है ना उस तरीके से ख़त्म करेंगे। ठीक, और यहाँ पे ये पर्सन एक्शन भी लेंगे आपके लिए, अपने थॉट्स को बताना, अपने फीलिंग्स को बताना। ये पर्सन चाहते हैं कि आपसे बात करके, आपसे मिल करके सारी चीज़ों को बताया जाए, सारी चीज़ों को क्लियर किया जाए, ताकि आगे रिलेशनशिप अच्छा हो सके। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में। आपके जो कार्ड्स हैं क्लियरली मुझे यही बता रहे हैं। ठीक है, सो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है ना आपसे बात करना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस मैंने आपको बता दिए। ठीक है, सो कैंडल वैक्स रीडिंग वालों और यहाँ पे टैरो कार्ड दोनों यहाँ पे मर्ज हो गए, है ना। सो करते हैं रीडिंग को ख़त्म। अब मिलते हैं अब अगली रीडिंग में। और कल का टॉपिक कुछ आप लोग मुझे सजेस्ट करना नीचे कमेंट बॉक्स में। जो भी टॉपिक होगा मैं पिक करूँगी उसको, और तब हम रीडिंग करेंगे कल। ठीक है, तो ये रही आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। मिलते हैं अब कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।